जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावाला योग केंद्र, जिरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, उसे जानने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचर, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई फिजिकल स्थिति, स्थिरता, मंदता और रिदम। तीन ओंकार पूरक। 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 ओम
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सहज भाव से कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रतिपल देखे। ये देखते देखते दृष्टा भाव विकसित होगा और अपने आप डिटैचमेंट हो जाएगी, अपने आप हम विरक्त होते जाएंगे। अवेयरनेस से क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट से प्रत्येक क्रिया में ध्यान बढ़ेगा, ध्यान सहज सब क्रिया होगी। करते करते गोरखनाथ जी कहते हैं, हंसता खेलता करीबा ध्यानम, यानी प्रत्येक क्रिया में आपकी अवेयरनेस, होश और सजागता अगर दोनों है तो अपने आप ध्यान घटित होता जाएगा। हम जो भी करें पूर्णता से करें। इसी बात को याद रखते हुए आज की साधना शुरू करते हैं। दोनों पैर को फैला देंगे। पैर को धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। पीछे हाथ का सपोर्ट। कोशिश कीजिए धीरे धीरे बड़ा वर्तुल करने की। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंस्टेंट पैर में बदलाव होता है, इफेक्ट होती है, उससे महसूस करें। सिर्फ महसूस करना है, सोचना भी नहीं है, अनुभव करना है। सोचेंगे तो माइंड काम करेगा, अनुभव करेंगे तो सिर्फ महसूस होगा। चलो दूसरे पैर से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद। पैर की स्थिति में बदलाव। दोनों पैरों से थोड़ा सा कठिन, थोड़ी सी टफ क्रिया, फिर भी कोशिश करनी है। कोशिश करने से हम आसानी से कर पाएंगे। हाथ का सपोर्ट, या अगर आप हाथ का सपोर्ट नहीं रख सकते तो कोनी का सपोर्ट रखें। इस तरह कोनी का सपोर्ट रखें या हाथ का सपोर्ट, और दोनों पैर को गोलाकार घुमाएंगे ताकि पैर और पेट जहां से जुड़े हुए वो हमारी कमर का हिस्सा और पेट का हिस्सा काफी सक्रिय हो। शुरू। 1 2 3 4 5 6। पैर जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। 3 क्रिया की हमने, एक पैर से, दूसरे पैर से, दोनों पैर से। फिर भी देखिए पूरे शरीर में मानो जान आ गई।
चौथी क्रिया, दोनों पैर को जोड़ दे, पिंडली को बार बार जमीन से लगाना है इस तरह। एडी जमीन से स्थिर रहेगी, सिर्फ पिंडली को बारी बारी उठाइए। ले पहले राइट उठाएंगे, फिर लेफ्ट दबाइए, राइट लेफ्ट, इस तरह जमीन से उसे टकराइए। पिंडली जमीन से जोर से टक्कर लगाएगी, घुटना उठेगा, एडी स्थिर, विश्रांति। दोनों पैर में डिस्टेंस, शेकिंग, अवेयरनेस के साथ फ्री मूवमेंट, ताकि भीतरी मसल्स में हो रहे बदलाव को हम जान सकें। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में या सुखासन किसी एक आसन में स्थान ग्रहण करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। कोशिश कीजिए वज्रासन में बैठने की, क्योंकि वज्रासन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसमें बैठने से वज्र नाड़ी जो हमारे थाइस के और कमर के भाग में स्थित है उस पर काफी दबाव आता है, कई भिन्न प्रकार के स्त्राव स्रवित होते हैं और हमारा शरीर स्ट्रांग होने लगता है। वज्र नाम ही अपने आप एक बहुत पावरफुल शस्त्र का नाम है। रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1, ताकि हमारी अधूरी सांस की आदत मिट जाए, डायफ्राम ढीला हो, लंबी गहरी सांस चलने लगे और पूरे शरीर में प्राण शक्ति थोड़ी तेज गति से घूमने लगे। शरीर का कोई भी हिस्सा बिना प्राण शक्ति का न हो। 15 से 20 बार करेंगे प्राण पूर्ति क्रिया शुरू। सांस का रिदम, हाथ की गति और प्राण की धारा तीनों को एक साथ लेके चल रहा है। असामान्य क्रिया ये। विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ शरीर में फैली प्राण शक्ति को महसूस करें। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन। अगेन सांस के साथ और अवेयरनेस के साथ। आज मैं आपको अवेयरनेस और मैकेनिकल, अवेयरनेस और सजगता, प्रयत्न रहित और प्रयत्नशील, उनका फर्क में आज हम प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस करेंगे। क्या फर्क है दोनों में। पहले थोड़ा कुछ कर लेते हैं। शोल्डर रोटेशन, कोनी टाइट, शुरू करेंगे सांस के साथ। उल्टे राउंड। विश्रांति अगेन। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे अगेन रिदम से और अवेयरनेस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7
Look around. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. विश्रांति, आंखें बंद। छोटी सी छोटी क्रिया भी सांस की गति को चलित कर देती है, इसलिए प्रत्येक क्रिया के पश्चात सांस की गति को देखिए और उसे शांत होता हुआ महसूस करें। नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बनाएंगे, नाभि की दोनों ओर मुट्ठी, एक खड्डे का निर्माण, उसमें हमारी मुट्ठी सेट हो जाएगी। पेट पे दबाव आना चाहिए, कॉनिकाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा रे। मस्तिष्क जमीन पे लगे, ऐसा प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाओ, पीठ में खिंचाओ। कॉनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएगी। रे ट्विस्टिंग पोस्चर, पहले बैठक स्थिति में, फिर पैर को फैला के, ताकि पता चले कि जब हमारे पैर सीधे होते तब कितना ट्विस्ट कर पाते हैं, जब पैर हमारे फोल्ड है, क्रॉस लेग पोजीशन कहते हैं इसे, सादी पालखी या पद्मासन या अर्ध पद्मासन, क्रॉस लेग पोजीशन में हम कितना ट्विस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर का ट्विस्ट होना, ये शरीर की एक नैसर्गिक अवस्था है। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, अब पीछे देखिए, और पीछे और पीछे और पीछे, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान शरीर की बदली हुई अवस्था पे। गर्दन सीधी करेंगे, एक ट्विस्ट, पीछे वाला हाथ आगे रखेंगे, दूसरा ट्विस्ट, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पे, तीसरा ट्विस्ट, एक ट्विस्ट, दो ट्विस्ट, तीन ट्विस्ट, तीनों को बारी बारी लगाना है और बारी बारी उससे रिलीज करना है। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, एक ट्विस्ट, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, दूसरा ट्विस्ट, और पीछे देखने का प्रयत्न, तीसरा ट्विस्ट। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, विश्रांति। ट्विस्टिंग पोजीशन में शरीर के सारे टॉक्सिन्स जो शरीर के विभिन्न भागों में इकट्ठे होते हैं वो अपने आप रिलीज होने लगते हैं और शरीर और फ्लेक्सिबल होने लगता है। अब करेंगे हम शक्ति मुद्रा। जैसे हम नमन मुद्रा में आगे झुके सिर्फ पेट पे दबाव हुआ, अब लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन तीनों को बारी बारी दबाएंगे ताकि जो रक्त शुद्धि का कार्य है वो ठीक से हो सके। ये मुद्रा का अभ्यास है। बी अवेयर, बी अलर्ट।
हाथ को पीछे बांध देंगे, सब पूरा रेचक, पूरा बाई और रेचक। सांस भरते भरते पड़ेंगे। रेचक। अगेन पूरा राइट साइड, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तीसरा सामने, रे पूरा रे। सांस भरते भरते पड़ेंगे। शरीर अपने आप हल्का फुल्का हो जाता है। हम उसकी शरीर में बदलाव महसूस कर सकते हैं। आज अवेयरनेस क्या है और यंत्रवत अवस्था क्या है, उसका अगर फर्क जानना है तो यंत्रवत अवस्था कैसे होती है। हमारे जो चित्त में संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार प्रत्येक कार्य को प्रेरित करते हैं। यानी हमें पता भी नहीं और कार्य कैसे हो जाता है, लेकिन जब हमें करना पड़ता है तब मन को पूर्णता से काम में लगना पड़ता है, मन को एकाग्र होना पड़ता है, उसके जरिए हम कार्य करते हैं, तब अवेयरनेस होती है। अब देखिए, यंत्रवत क्रिया और अवेयरनेस यानी सजागता पूर्वक की क्रिया और मैकेनिकल क्रिया में क्या फर्क है, खूब ध्यान से महसूस करेंगे आप। देखिए, हम 1 से 10 गिनेंगे स्पीड से, उतनी ही स्पीड से हम 10 से 1 गिनने की कोशिश करेंगे। दोबारा बताता हूं, हम 1 से 10 गिनेंगे, जितनी स्पीड से हो सके उतनी ही स्पीड से हम 10 से 1 गिनने का प्रयत्न करेंगे। पहले 2 बार करेंगे, फिर बात को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोबारा आप भी गिनिए, 1 से 10 और 10 से 1, आप एक ही गति से गिनने का प्रयत्न कीजिए। दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तीसरी बार कीजिए और तेज गति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 10 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आशा करता हूं आप सबने 1 से 10 और 10 से 1 गिनती की होगी। अब फर्क देखिए, हम 1 से 10 गिनते हैं तब बहुत स्पीड से गिन सकते हैं, क्योंकि ये हमारा संस्कार चित्त में है, हमें प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती, मैकेनिकल अपने आप 1 2 3 4 5 7 8 कर से। लेकिन जब 10 से 1 करते हैं, वो हमारी आदत नहीं है, वो चित्त में उसका इतना गहरा संस्कार नहीं है, अतः हमें सोच के करना पड़ता है। हम अब अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। 10 9 8 7 5 4 3 2 1। 1 से 10 गतिशील क्रिया थी, फट से हो गया, मैकेनिकल हो गया, यंत्रवत हो गया। 10 से 1 थोड़ी स्पीड कम हुई, हमने ज्यादा फोकस किया और ध्यान से समझ के किया। यह अवेयरनेस है।
आप क्या कर रहे हो और क्या हो रहा है उसका आपको पूरा ध्यान, इसे अवेयरनेस कहते हैं। योगा में अक्सर ऐसा होता है, हम योग करते 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 धीरे धीरे सारी क्रियाएं यंत्रवत हो जाती है, अवेयरनेस रहती नहीं। लोग बातें करते योग करते हैं, टीवी देखते हैं योग करते हैं, नहीं, हमें अवेयरनेस बनाए रखनी है इस तरह सजागता से। ये 1 से 10 की गिनती मैकेनिकल थी, 10 से 1 की गिनती अवेयरनेस के साथ थी। आप दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। अवेयरनेस से क्रिया जो की जाती है वो सही योग है, मैकेनिकल है वो योग नहीं है, याद रखिए। दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन 1 से 10, 10 से 1 जो गिनती करेंगे हम, उसकी गति, उस वक्त आपकी मन की अवस्था, उस वक्त का फोकस, उस वक्त का कंसंट्रेशन, आप दोनों में फर्क देखिए। तो 10 से 1 की क्रिया अवेयरनेस वाली थी। चलो आगे बढ़ते हैं, श्वसन भाग शुद्धि करते हैं। दूसरी नासिका से अब प्रयत्नशील और प्रयत्न रहितता क्या होती है। हम एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे प्रयत्न से, और फिर दोनों से करेंगे वो प्रयत्न रहित, यानी जो शरीर की नैसर्गिक स्पीड है, जो चित्त में संस्कार है, उसके साथ श्रेष्ठता का होगा। प्रयत्न क्रिया करने से हम थक जाते हैं, प्रयत्न रहित क्रिया में कभी थकते नहीं। प्रयत्न रहित क्रिया अंदर के संस्कार से होती है, और तब हम अगर डिटेच होना सीख गए तो मानो कितनी भी लंबी क्रिया करो आप पे इफेक्ट नहीं होगी। यानी शरीर और अवेयरनेस, अवेयरनेस कौन अवेयर करता है हमें? हमारी आत्मा हमें अवेयर करती है। वो दोनों के भेद का धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। नारल, कच्चा नारल, कोकोनट बहुत भारी होता है, आप उसे हिलाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बहुत दिन तक पकने दें। जब सूखा हो जाएगा तब उसे हिलाइए तो अंदर से आवाज आएगी, भीतर का जो कोकोनट है वो भिन्न हो जाएगा। योग से शरीर तपता है, तप की क्रिया होती है, और तप ये भेद छोड़ देता है। मैं शरीर हूं, मैं उससे और कुछ हूं, वो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है। वो तप, यानी योग उस डेफिनेशन में तप करता है, तप की क्रिया है। चलो प्रयत्नशील कपालभाति एक नासिका से, राइट बांध, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। प्रयत्नशील क्रिया थी, प्रयत्न में थकान होती है, बल का प्रयोग होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। दूसरी नासिका से पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंतरिक सक्रियता का अनुभव। सावधान,
अब दोनों नासिका से प्रयत्न रहित, मानो जो चित्त में संस्कार पड़ा है कपालभाति का, उससे धीरे धीरे हम 150 तक जा सकते हैं। तत्पश्चात कपालभाति के पहले राउंड के पश्चात हम सिर्फ अपनी सांस गिनेंगे 1 मिनट में। मैं आपको कहूंगा 1 मिनट कब खत्म हुई। इतनी सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि कपालभाति में सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है। प्रयत्नशील, प्रयत्न पूर्वक एक्टिव एक्सलेशन, इनहेलेशन पैसिव है, अपने आप शरीर सांस ले लेता है। सांस की, शरीर की सांस की नीड कम हो जाती है और सांसें अपने आप मंद हो जाती है। 3, 4, 5 सांसें चलती है 1 मिनट में। कितनी चलती है वो हम गिनेंगे, यानी सांस शरीर लेगा, हम सिर्फ गिनेंगे। ये 1 सांस हुई। ऐसी 1 मिनट में कितनी सांस चलती है वो गिनने का प्रयत्न। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिया शरीर की होगी, अपने आप होगी, हम सिर्फ गिनेंगे। कौन गिन रहा है, कौन देख रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। शरीर की क्रिया देखने वाला भिन्न, मन है, सजागता है, और मन को प्रेरित करने वाला आपका आत्मा, आपकी सोल, आपकी चेतना, वो गिन रही है। प्रयत्न रहित कपालभाति पहला राउंड, 3 राउंड करेंगे। तीनों राउंड के पीछे सांस गिनने का प्रयत्न। सबसे पहले कंफ्यूजन नहीं होगी, भ्रम नहीं होगा, वास्तविक सांस जो आपकी मंद हो जाएगी उसको ही आप गिनेंगे। सहज प्रयत्न रहित कपालभाति, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद, आपकी गिनती शुरू। स्टॉप। 1 मिनट हो गई। अगर ठीक से गिन पाए तो 7, 8, 9, 10, 11 इसी रेंज में आपकी सांस चलती होगी। अपने आप सांस बंद हो जाती है, शरीर के द्वारा अपने आप सांस चलती है। हमें सिर्फ अवेयरनेस के साथ, होश के साथ, सजागता के साथ कितनी सांसें चली उसे गिनना होता है। अपने आप चंचलता कम हो जाएगी, अपने आप शरीर और दूसरा तत्व
कौन अवेयर कर रहा है, अवेयरनेस कौन मेंटेन कर रहा है, कौन अवेयर है, कौन सजाग है, यानी दो आइडेंटिटी वहां पे आपको उसका अनुभव होगा। दोबारा कोशिश करते, अगर अभी छूट गया, सांसें गिनते में तकलीफ हुई, एक दोनों साथ में गिन ली, याद रखिए हमें सांस नहीं लेनी है, शरीर अपने आप सांस ले रहा है। रेचक पूरक को एक ऐसा सिर्फ 1 मिनट में कितनी सांसें हुई वो गिनेंगे। उसके पहले कपालभाति का एक राउंड, कौन सा, प्रयत्न रहित सहज कपालभाति कोशिश कीजिए। वो भी अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो, हार्ट ट्रबल वाले हो या किसी व्याधि से ग्रसित हो, तो हमें ज्यादातर क्रिया प्रयत्न रहित ही करनी है। जो शरीर की नैसर्गिक मूवमेंट है, शरीर की जो अंदरूनी क्षमता है, उसको लक्ष्य में रखते हुए ही क्रिया करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी अगेन, दूसरा राउंड कपालभाति का, पूरक शुरू। सहज कुंभक, सांसों की गिनती शुरू। स्टॉप। 1 मिनट में कितनी सांसें हुई? अगेन अगर दोबारा आप नहीं गिन पाए तो तीसरा और आखिरी राउंड में वहां गिन पाएंगे। याद रखिए, पुनः पुनः बार बार बता रहा हूं, शरीर अपने आप सांस ले रहा है। हमें सिर्फ कितनी सांसें शरीर ले रहा है 1 मिनट में उसे गिनना है। शरीर अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, और ये गिनने का काम कौन कर रहा है वो जानिए। यहाँ पे भेद रेखा है। मैं अभी आपको तीसरा राउंड होने के बाद 2 नारल बताऊंगा। एक जो युक्त है, जहां शरीर ही सब कुछ है वो, और फिर जब योग साधना के पश्चात शरीर तप जाता है, तप का फल क्या है? शरीर छूट जाता है और एक अस्तित्व का अनुभव होता है। मैं दोनों का आपको अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा, 2 नारल बताऊंगा। उसके पहले हम तीसरा राउंड कर लेते हैं, और तीसरे राउंड के पश्चात 1 मिनट में कितनी सांसें शरीर ले रहा है वो भी गिन लेते हैं। तीसरा और आखिरी राउंड, सावधान रेचक, पूरा शुरू।
गिनती शुरू। स्टॉप। आशा करता हूं आपकी गिनती सही मायने में हुई रहेगी, या आप गिन, शरीर सांस ले रहा था, हम उसे गिन रहे थे, दोनों में फर्क था। अब देखिए वास्तविकता में प्रकृति का नियम है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट कैसे होता है। जब तप से, उमा स्वाति महाराज ने कहा है तपस कर्म निर्जरा, तप से कर्मों की निजरा होती है। डिटैचमेंट होता है, अटैचमेंट छूट जाता है, हम भिन्न होने लगे हैं। अद्वैत में से द्वैत, दो भिन्न है हम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं और कौन हूं, अगर इसका अनुभव करना है तो ये होश पूर्वक, सजागता, अवेयरनेस के साथ डिटैच होके दृष्टा बन के देखना पड़ेगा। दृष्टा एक बार दृष्टा बन गए, मानो आप सारी तकलीफें दूर हो जाती है। गीता में बहुत कहा गया है, तू करता नहीं, भोगता नहीं, तू दृष्टा बन। अब कैसे उसे हम जान सकते हैं? मैं अब दो नारल लाऊंगा, एक सूखा नारल और एक गीला नारल, हम उसे देखते हैं। 1 सेकंड में आता हूं। ये सूखा नारल है, मैं हिला रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काफी हैवी, ये पूरी तरह अटैच है हम, मैं हूं, मैं शरीर हूं। प्रयत्न वाली क्रिया है जिसमें अवेयरनेस भी नहीं होती, और जब अवेयरनेस होती है तब देखो, ये सूखा नारल है, किस तरह आवाज आएगी। भीतर का नारल डिफरेंट है, उसका कवर डिफरेंट है, दोनों डिटैच हो गए हैं। जब हम अवेयरनेस के साथ क्रिया करते हैं, हम इसी तरह भीतर से डिटैच होने लगते हैं, और शरीर और हमारी आत्मा धीरे 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 आपको भिन्न, आपको उसका फर्क महसूस होने लगेगा कि वहां पे दो का अस्तित्व है, मैं हूं, शरीर है और कोई है। अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस, दृष्टा, दृष्टा और दृष्टा। फिर मन की सारी चंचलता कम हो जाएगी, प्रतिक्रिया, बार बार जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो कम होती जाएगी। प्रत्येक चीज को हम सहजता से लेंगे। प्रतिक्रिया कम होने से एक्साइटमेंट कम हो गई, गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। गुस्सा कम हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बार बार बुरा लगना, एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, हार्ट बीट ठीक चलेंगे, हृदय की धड़कनें ठीक चलेगी, तो पूरे शरीर में रिदमेटिक रूप में रक्त की धारा बहेगी और तरोताजा 24 घंटा आप फ्रेश रहेंगे। इतने सारे उसके बेनिफिट है होश के, अवेयरनेस के। ठीक है, 5 मिनट अनुलोम विलोम करते ताकि प्राण शक्ति बढ़े, इम्यून सिस्टम बढ़े और शरीर में एक रिदम निर्माण हो। बिना अटके, बिना रुके, बिना थके 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम।
आखिरी बाई नासिका से रेचक करें और प्राणायाम पूर्ण करें। अब 6 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 3 बार हाथ को नीचे रख के, ताकि हमारे कान कितने बंद होते हैं, कितनी गहराई से हम नाद को सुन सकते हैं, और 3 बार कान बंद करके आपको फर्क महसूस होगा कि हमारी इंद्रिय अभी भी, अगर अवेयरनेस, सजागता बनी रहेगी, अगर आप फोकस करेंगे, जो आवाज उत्पन्न हो रही है, भ्रामरी की आवाज, अगर उसको ठीक से सुन पाएंगे, कान बंद करेंगे, तब भी उसी तरह सुन पाएंगे, दोनों का भेद कम हो जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, दोनों में फर्क कम होते जाएगा। पहले हम फर्क को जानते हैं। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, जितना मैक्सिमम पूरा कीजिए, लंबा रेचक कीजिए, जहां तक आवाज निकल सके, हम खाली हो सके। 3 बार करेंगे पूरा। अवेयरनेस के साथ दूसरा आवर्तन भ्रामरी प्राणायाम का पूरा। तीसरा आवर्तन पूरा। शांत शांत। अब 3 बार कान बंद करके, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, दोनों में फर्क मिट जाएगा। अभी आप फर्क महसूस कर पाएंगे। जब कान बंद करेंगे तब सहज एकाग्रता होगी, खूब गहराई से आवाज सुनाई देगी, कंपन भी ज्यादा महसूस होंगे। लेकिन ये फर्क हमें मिटाना है। फर्क क्यों है? कि हमारी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। 3 राउंड अगेन भ्रामरी प्राणायाम कान बंद करके पूरा।
शांत शांत। मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव। जब कान बंद करते हैं अवेयरनेस अपने आप 100% हो जाती है और हम ज्यादा गहराई से ब्राह्मणी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी बिना कान बंद किए भी इसी अवस्था का अनुभव हो सकता है। ओमकार करेंगे ताकि पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव हो। नाभि से निकला ओमकार मस्तिष्क से बाहर निकलेगा। चक्र की जो ट्रैक है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, इनमें कंपन पैदा होना चाहिए। होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि हम अवेयर नहीं होते, एकाग्र नहीं होते। चलो कोशिश करते हैं। प्रत्येक ओंकार 2-2 बार करेंगे ताकि और कंपनों की बौछार हमारे पूरे शरीर में फैल सके, पूरा शरीर भीतर से सजाग हो सकते, हम सूक्ष्म शरीर को पार करते हुए प्राण शरीर से कार्बन शरीर तक जा सके और अपना उत्थान कर सके। पूरा लघुलहरी पूरक। ओम 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 ओम। पूरक। ओम 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 ओम। दो बार भ्रामरी ओमकार। ये भ्रामरी ओमकार है। भ्रामरी प्राणायाम की इफेक्ट ज्यादा मस्तिष्क में होती है। ओमकार की इफेक्ट पूरे शरीर में होकर मस्तिष्क में कई सेकंड तक गूंजती रहती है। पूरा ओ शांत शांत शांत। भीतरी बदलाव को जाने, अंदर क्या हो रहा है, दृष्टा बन के महसूस करे। ना खुशी ना गम, ना राग ना द्वेष, न अच्छा फीलिंग न बुरा फीलिंग, सिर्फ दृष्टा।
एक बार दृष्टा बनना आ गया, देखना सीख गए, देखने की आदत हो गई, कभी मन की तकलीफ नहीं होगी, प्रेशर कभी नहीं बढ़ेंगे, स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। कल क्लास है या नहीं, मैं फेसबुक पे मैसेज पोस्ट करूंगा। शायद कल टेंपल में क्लास हो सकते हैं, तो फिर हमारे ऑनलाइन क्लास परसों होंगे। अब जो भी है आप फेसबुक पे मेरा मैसेज देखते रहिए, कुछ भी बदलाव हो सकता है। हम जो भी करेंगे आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।